नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों एक के बाद एक बड़ी से बड़ी वारदात, बड़ी से बड़े घटनाक्रम, बड़े से बड़े क्राइम देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा पुलिस का भी एक कांड सामने आया है जिसने एक बार फिर से खाकी पर दाग लगवा दिया है। इस कांड की वजह से, एक पुलिस वाले के कारनामे की वजह से जहां हरियाणा पुलिस की एक बार फिर बदनामी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो पुलिस वाला भी जेल की हवा खा रहा है। हम बात कर रहे हैं अंबाला जिले से सामने आए घटनाक्रम की, जहां पर देर रात चौकी के अंदर एसीबी ने रेड मार दी, और ना केवल रेड मारी बल्कि चौकी इंचार्ज जो सब इंस्पेक्टर वहां तैनात था उसको वहीं से रंगे हाथों ऑन द स्पॉट मौके से ही उठा लिया और गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर दिया है। अब सब इंस्पेक्टर को आखिर गिरफ्तार किया क्यों? क्या कुछ जो है कांड, क्या कुछ कारनामा इस सब इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया, विस्तार से आपको बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यही सब इंस्पेक्टर पहले भी 2 बार विवादों में रह चुका है और दोनों बार लाइन हाजिर किया जा चुका है। और खास बात यह है कि जिस अंबाला की बलदेव नगर चौकी में यह फिलहाल सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात था, इस चौकी से भी पहले 3 बार पुलिस वाले रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचे जा चुके हैं। और अब चौथा जो है आरोपी सब इंस्पेक्टर जो एसीबी के हत्थे चढ़ गया, एसीबी के चंगुल में फंस गया, और उसके बाद उसको न केवल गिरफ्तार किया बल्कि सीधे जेल भेजने का काम कर दिया गया। आपको बता दें कि अंबाला जिले की बलदेव नगर चौकी के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा। और यह रेड जो है दिन में नहीं, शाम को नहीं, बल्कि आधी रात को मारी गई, और आधी रात को ही मौके से रिश्वत के पैसे लेते हुए सब इंस्पेक्टर को एसीबी ने पकड़ लिया और फिर जो उसको गिरफ्तार किया गया। अब एसीबी के द्वारा कार्रवाई जो है अंबाला के कबीर नगर निवासी अतुल कश्यप के द्वारा जो शिकायत दी गई थी उस पर की गई। अतुल कश्यप ने एसीबी को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ दर्ज मारपीट के केस में जांच में शामिल कराने और अदालत से बेल रद्द न करवाने के बदले एसआई सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने 13,000 रुपए की रिश्वत मांगी। आरोप है कि उसने पहले ही 5,000 रुपए ले लिए थे और बाकी 8,000 रुपए 15 मई को बुलाकर मांगे थे। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी एसीबी को सौंपी। मामले की जांच के बाद एसीबी ने रेडिंग पार्टी गठित की और इसके बाद टीम ने आरोपित एसआई को देर रात रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई निरीक्षक संदीप के नेतृत्व में की गई। शिकायतकर्ता के खिलाफ थाना बलदेव नगर में 16 जून 2025 को मारपीट का केस दर्ज हुआ था और उसी मामले में बेल रद्द ना हो इसके लिए 13,000 रुपए की मांग की गई थी। 5,000 पहले लिए जा चुके थे और 8,000 रुपए लेते हुए एसीबी ने सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ दबोच लिया। अब खास बात जो हमने शुरुआत में आपको बता दी सब इंस्पेक्टर को लेके कि ये पहले भी विवादों में रह चुका है और 2 बार लाइन हाजिर किया जा चुका है। वहीं बात करें बलदेव नगर चौकी की, तो ये चौकी भी अपने इतिहास के लिए बड़ी फेमस है, क्योंकि यहां पर इस सब इंस्पेक्टर के पकड़े जाने से पहले 3 बार पहले भी पुलिस वाले रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचे जा चुके हैं। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस वालों का हाल यह है कि वो रिश्वत लेते हुए दबोचे जा रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? आम लोगों के लिए कानून की तरफ से पहरेदार कौन बनेगा? आम लोगों को न्याय मिले ये बात सुनिश्चित कौन करेगा? पुलिस हमेशा आपके साथ इस बात को चरितार्थ कौन करेगा, जब पुलिस वाले तो रिश्वत लेने में मशगूल हैं और झूठे केस को भी सही बनाने में लगे हुए हैं, सही केस को झूठा बनाने में लगे हुए हैं पैसे के लिए। तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा पुलिस से उम्मीद भी क्या लगाई जाए। लेकिन बात यह भी है कि कुछ चुनिंदा ये जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, कहीं ना कहीं इन्होंने हरियाणा पुलिस का भट्ठा बिठाने का काम कर दिया है। हरियाणा पुलिस की छवि पहले इतनी शायद ही कभी गिरी हो जितनी इन दिनों गिर चुकी है। हरियाणा पुलिस के ऊपर आम लोगों का भरोसा ही नहीं रहा, आम लोगों का विश्वास पुलिस से उठ चुका है। लोग न्याय की गुहार के लिए सीधे कोर्ट जाना सही समझते हैं बजाय कि पुलिस के पास। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस का विशेष रूप से हरियाणा में कितना बुरा दौर है, कितना बुरा हाल इन दिनों हो रखा है। और कहीं ना कहीं बात जब
प्रयासों की आती है। प्रयास अनेकों हो रहे हैं, प्रयास अफसरों के द्वारा भी बहुत किए जा रहे हैं कि पुलिस की छवि को सुधारा जाए, जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उसको वार्निंग देकर ठीक किया जाए, अगर नहीं ठीक होती तो उनको लपेट दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके पुलिस वालों पर कोई गहरा खास प्रभाव इन चीजों का नहीं पड़ रहा। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, वो अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं, वो अपने कांड करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इन्हीं कांडों की सूची में एक बार फिर सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार का यह कांड भी दर्ज हो गया, जिसने खाकी पर एक और दाग लगवा दिया है, जिसने खाकी की एक बार फिर बदनामी करवा दी है, जिसने आम लोगों के बीच खाकी की नाक कटवा दी है। अब इस सब इंस्पेक्टर को तो इसके किए की सजा मिल चुकी है, जहां रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा गया, तो उसके बाद न्यायिक हिरासत में लेकर इसको जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं कानून सख्त होने की जरूरत है, कानून सख्त करने की जरूरत है, सख्ती बरतने की जरूरत है, तभी पुलिस महकमे के हाल जो है दुरुस्त हो पाएंगे। अन्यथा यही ढाक के तीन पात रहने हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये ढाक के तीन पात की बजाय ढाक के पांच पात भी हो जाए। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।